सो दूसरा ये हो गया जो भी नाउ हम एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत सारे मेथड्स बनते हैं, उनमें से एक मेथड मैं तुम्हें बता रही हूँ विच इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से क्लियर हो रहा है व्हाट विल डीकार्बोक्सिलेशन स्टैंड फॉर? The removal of CO2. Removing the carboxylic group. व्हाट इज कार्बोक्सिलिक? वही तो मैं पूछ रही हूँ, रिमूवल ऑफ व्हाट? हाँ, CO2 CO2। CO एग्जिस्ट नहीं करता है, यू नो CO इज अनस्टेबल, तुम बार बार पढ़ चुके हो, इतना तो पता ही है। तो वो CO नहीं होगा, क्या होगा? इट विल नॉट बी CO, इट हैज टू बी CO2। कैन यू फॉलो दिस? ठीक है। Yes. तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जिसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमने किया हुआ है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन किसी भी एल्कली, बुक्स में ज्यादातर लिखा है NaOH बट इट कैन बी KOH और एनीथिंग, कोई भी एल्कली से कराओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करो, क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये H देगा और ये OH देगा, ऐसे होगा। RCOONA plus यस, H2. तो इनिशियली तो क्या बनेगा, देयर विल बी अ सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारे उसमें, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। क्यों कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं? क्योंकि NaOH की प्रॉपर्टी होती है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, उसकी वाटर से रिएक्शन ना हो इसलिए हम लोग CaO डालते हैं, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो वाटर की रिएक्शन NaOH से नहीं होने देता है। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर तुमने NaOH सपोजिंग एक्सेस में डाला हुआ है तो RCOONA वापस से NaOH के साथ, बिकॉज इट वाज इन एक्सेस, ज्यादा अमाउंट में पड़ा है, तो वो वापस से उसके साथ रिएक्शन करता है और CaO की प्रेजेंस में करेगा, क्योंकि अदरवाइज वो एटमॉस्फेरिक वाटर से रिएक्शन करने लगेगा। एंड व्हाट विल हैपन, ये पार्ट निकल जाएगा, ये पार्ट निकल जाएगा और हमारे को क्या मिलेगा, R with H and Na2CO3। Na2CO3 निकल जाएगा और RH stands for what? R stands for alkyl। अगर हम उसमें एल्काइल Alkane. कैसे बनते हैं? एल्काइल बनते हैं, यस, तो ये बन जाएगा हमारा एल्केन। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जो भी तुम रिएक्टेंट लोगे उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, प्रोडक्ट में उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे? -1. Yes, so number of carbon atom decreases by 1। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं इथेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH एक्सेस के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। लेकिन जब हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और इसका One H carbon atom. CH4 प्लस Na2CO3। ठीक है। अगर तुमने यहाँ ले लिया C3H7COH तो देखो कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड? 4। प्रोडक्ट साइड वी विल गेट 3। तो लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस रिएक्शन? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे उसमें हम मीथेन नहीं बना पा रहे थे, वी डिड ना। हम ऑड नंबर वाले भी Yes, अनसिमेट्रिक यहाँ भी बन पर रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ऑड नंबर कार्बन एल्केन भी बन सकता है, मीथेन भी बन सकता है। एंड मीथेन हमने वुड्स में किया था ना, कि वुड्स एंड फ्रैंकलिन में किया था कि मीथेन नहीं बन सकता, ऑड नंबर नहीं बन यस सकता। मैम। बट यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इनमें से दोनों ही चीजें हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कभी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें रिएक्टेंट जो दिया हो और प्रोडक्ट में तुम्हें बोला जाए एक कार्बन एटम की अगर डिक्रीज हो रही हो तो वो मेथड कौन सा होगा? Decarboxylation. Yes, this is going to be decarboxylation only. And please show the previous slide once.
मैम इसमें जो आपने डिकार्बोक्सिलेशन के बताया था उसमें आपने सिर्फ बोला रिमूवल ऑफ CO2। तो बेटा CO2 जा रहा है ना, यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है। इट डज नॉट मीन कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन कम नहीं हुए हमारे एसिड से। देखो यस फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। फिर ठीक है अभी? Excuse me, ma'am. यस Ma'am, can you please do the same reaction with methanoic acid? you will get HCOH. CO2 बिकॉज वहां पे तो तुम्हारा एल्केन के प्रिपरेशन में नहीं आएगा ना वो। Yes, That will ma'am. not be considered into alkene का प्रिपरेशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन का प्रिपरेशन ना। एक ही कार्बन है वो भी गायब हो जाएगा तो CO2 मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा ना। Like we Yes, are ma'am. doing, my focus is on preparation of alkanes. That is an inorganic reaction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हमारा फोकस दूसरा है। अब देखो एक और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही होती है। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें भी CO2 ही निकलेगा, बट इसका नाम दे दिया गया है। सो इट इज कॉल्ड एज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे क्योंकि इस पर्सन ने दिया था, एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस को यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमें अभी क्या करना है यहाँ पर, like for example you take, supposing I am taking 2CH3COONA। मतलब हम वही करते हैं, एसिड की रिएक्शन पहले सोडियम के साथ कराते हैं, उसका जो सोडियम सॉल्ट आता है उसकी रिएक्शन कराते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। Now after if you do electrolysis what will happen? Tell me what will happen? रिलीज ऑफ आयंस। Yes, there will be release of ions and I will get CH3COO minus 2 times and 2 times of Na positive. तो ये किधर चला जाएगा? This is a cation. It will move towards आयन। cathode and this will move towards एनोड। एनोड। ठीक है, अब एनोड पे जब जाएगा तो ये क्या होगा, पहले तो ये न्यूट्रलाइज होगा। ओके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाएगा, ये ब्रेक करेगा और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगा और अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसको कार्बन मिथाइल को देके चला जाएगा एंड CO2 will go in the atmosphere. See you are having 2 CO2. See you are having 2 Yes, CO2. ठीक है, so this is again, see you are removing carbon dioxide, so can I again call it as a decarboxylation? Can we again call it as a decarboxylation reaction or not? Yes, ma'am. ठीक है, और जो ये CH3 बचा हुआ है, ये दो फ्री रेडिकल्स जो बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, मतलब एक CH3 फ्री रेडिकल प्लस दूसरा CH3 फ्री रेडिकल, बोलेंगे तुम हम दोनों ही परेशान है, चलो आपस में मिलकर के बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा, बोलो क्या बनेगा? इथेन। Ethane. इथेन। ठीक है, तो एल्केन का प्रिपरेशन हुआ। Is it a preparation of alkane or not? Yes, ma'am. Is it a decarboxylation reaction or not? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. बट इसमें और जो पहले वाला डिकार्बोक्सिलेशन किया था उसमें फर्क क्या है? उसमें मैम फर्क, दोनों, मैम इसमें एक कार्बन कम हो रहा था, उसमें दोनों कार्बन आ रहे हैं। इसमें एक फर्क क्या है, इसमें हम ऑड नंबर वाले भी बना सकते हैं, बट इसमें देखो एक तरीके से डबल हो रहा है। जो भी यहाँ पर R प्रेजेंट होगा एसिड से पहले, जो भी R प्रेजेंट होगा इट बिकम्स डबल्ड। देखो जो भी ये R प्रेजेंट होगा वही तो डबल हो रहा है। Yes, ma'am. That means what is the reason, what is the difference between coal-based electrolysis and a normal decarboxylation reaction? यहाँ पर फिर से क्या होगा, even number of carbon containing alkane can only be prepared. Even number of carbon containing alkane can only be prepared, using coal-based electrolysis. Can you get the difference?
कैन यू गेट द डिफरेंस? यस मैम। देखो क्या है, RCOONA का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो जो पहले यहाँ पर R प्रेजेंट है वो दोनों मिल करके डबल हो जाएंगे, CO2 बाहर निकल जाएगी और सोडियम जो है अपना मेटल की तरह निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, जो R प्रेजेंट है वो डबल हो जाएगा। और फिर से वही प्रॉब्लम है, मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते और हम लोग ऑड नंबर वाले जो एल्केन्स हैं वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ आई वांट टू प्रिपेयर ब्यूटेन from two methods, like I want to prepare by a simple decarboxylation method. एक बारी सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन से करना है और एक बारी मुझे कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से करना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज में बहुत अच्छे से नहीं लिख रही हूँ, बट क्वेश्चन को समझो कि मुझे ब्यूटेन प्रिपेयर करना है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो मुझे रिएक्टेंट क्या लेना चाहिए यहाँ पे, मतलब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना चाहिए वो बताओ मुझे। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना चाहिए? First case, Yes. Pentanoic acid. मैम पेंटेनोइक एसिड। फर्स्ट केस में हम लोग पेंटेनोइक एसिड लेंगे क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन क्या करता है, एक कार्बन को कम कर एक देता है। कम। तो इफ आई टेक C4H9COOH एंड विथ NaOH एक्सेस में जब रिएक्ट करेंगे हम लोग विद प्रेजेंस ऑफ CaO, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट निकल जाएगा एंड आई विल गेट C4H9 + 1 10 एंड दैट इज ब्यूटेन। यही होता है ना डीकार्बोक्सिलेशन। Yes, Yes, ma'am. कोलबेस में कौन सा ले पेरेंट? प्रोपेनोइक ethanoic एसिड। acid. यस, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ब्यूटेन कैसे बनेगा? C2H5 दो बार आ जाएगा तो C2H5 ब्यूटेन बनेगा। जब हम करेंगे तब ब्यूटेन बनेगा। तो हमारा जो एसिड है उसमें C2H5 लगा होना चाहिए और COOH लगा होना चाहिए। तो ये पेरेंट क्या हुआ? Propanoic. with a reactant प्रोपेनोइक एसिड। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इसका सोडियम सॉल्ट लेकर के जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये CO2 निकल जाएगी, C2H5 CO2H5 क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो ये दोनों आपस में डबल हो जाएंगे एंड Na will become at the cathode. Can you get it? देखो, दो हमें प्रोडक्ट सेम है, दो अलग अलग रिएक्शन में और हमारा रिएक्टेंट डिफर कर रहा है। कब कौन सा रिएक्टेंट लेना है, क्या तुम उसे एनालाइज कर पाओगे? दूसरी वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए। इज इट फाइन? यस मैम। डिकार्बोक्सिलेशन में जो भी प्रोडक्ट है +1 लेना है और यहाँ R एंड R ऐड करना है, तो इक्वली डिवाइड करना है अपने को। कैन यू गेट इट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो सिर्फ स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं, बट कॉम्पिटेटिव में ऐसे ही घुमाते फिराते हैं एंड दैट इज वाई मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी कुछ कुछ साथ में करा दे रही हूँ ताकि तुम्हें फीलिंग आए कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना है। ओके यस मैम। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ है क्योंकि हमने ऑक्सीजन को निकाला है और हाइड्रोजन ऐड किया है। तो कैन वी से दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फाइन, अब ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, लाइक जो भी नंबर होगा मेथड का, हम लोग कभी कभी कार्बाइड्स से, कार्बाइड्स क्या समझते हो क्या है, जब हमारा कार्बन नेगेटिव वैलेंसी पे चला जाए तो हम उसे कार्बाइड बोलते हैं। ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्साइड तो कार्बन बिकम्स कार्बाइड। उसके लिए जरूरी है कि कोई मेटल के साथ रिएक्शन हो। ओके, सो जो हमारा ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, ये दोनों क्यों शो करते हैं? कैन यू गिव मी द रीजन? ये दोनों ही क्यों लेते हैं हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड।
नहीं, दूसरा बोलो। बेरिलियम और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और बेरिलियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नहीं, यही दो एलिमेंट्स क्यों लिए? कोई क्या Confirm. रीजन है? क्या रिलेशन होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम में? दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, Diagonal सेम Diagonal relationship. यस, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, जब हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ, मतलब किसी भी कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो तुम्हारे को क्या मिलने वाला है? ये तुम्हारा एस ब्लॉक में आएगा और ये तुम्हारा एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, यही चीज। तो तुम्हें मीथेन लैब में या फिर ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी। अब इसकी बैलेंसिंग तुम्हारे ऊपर है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, कैन यू गेट इट? तो कार्बाइड कभी भी लिखा हुआ आ जाए, उसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराना है, हमें मीथेन इजीली प्रिपेयर हो जाएगी। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. मैम ओनली मीथेन के लिए ये है। यस, मैम एल्यूमिनियम के साथ आपने मैम प्रोडक्ट में क्या लिखा है? COH. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट गिव मी Ma'am, 5 with minutes, C just give me 5